दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अंता में उपचुनाव हो रहे हैं लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा। और नरेश मीणा का काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यहां न तो वसुंधरा राजे नजर आ रही है, न किरोड़ीलाल मीणा नजर आ रहे हैं, न सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, न प्रहलाद गुंजल नजर आ रहे हैं। कोई नजर नहीं आ रहा। अंता के सियासी मैदान में कोई लगा हुआ है तो वो नरेश मीणा लगा हुआ है। और नरेश मीणा के साथ में ये काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहां जहां भी नरेश मीणा प्रचार करने पहुंचते हैं वहां ऐसी ही भीड़ नरेश मीणा के साथ में नजर आती है। लगातार नरेश मीणा के साथ में भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अंता की जनता जो है वो नरेश मीणा के साथ में जुड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा के साथ में अंता के लोग लगातार आ रहे हैं और नरेश मीणा भी लगातार अंता की जनता से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे भी लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से नरेश मीणा के साथ में अंता की जो जनता है वो लगातार जुड़ रही है। जहां पर भी जा रहे हैं नरेश मीणा के साथ में तो लोग लगातार नरेश मीणा का स्वागत कर रहे हैं और नरेश मीणा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है नरेश मीणा के जो सामने कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट कहां हैं नजर नहीं आ रहे। लेकिन यहां पर बीजेपी ने प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आरोप ऐसे लगाए हैं कि बीजेपी के वोट तोड़ने के लिए प्रमोद जैन भाया ने रामपाल मेघवाल को मैदान में खड़ा कर दिया। यानी मोरपाल सुमन के वोट तोड़ने के लिए प्रमोद जैन भाया ने पैसे देकर अपने खर्चे से चुनाव लड़वाने के लिए रामपाल मेघवाल को मैदान में उतारा है। उसे जिताने के लिए नहीं बल्कि वोट तोड़ने के लिए प्रमोद जैन भाया खुद जीत जाए इसीलिए। लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा लगातार संघर्षरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है प्रमोद जैन भाया पर कि उन्होंने इस तरीके के हमारे साथ कुठाराघात किया। लेकिन अब 2 दिन का समय है बीजेपी के पास में, 27 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। और बीजेपी अगर रामपाल मेघवाल को मनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर यहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति नजर आ रही है, जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उसमें ऐसा ही लग रहा है कि यहां पर झटका लग सकता है। बीजेपी ने आरोप लगा दिए, तमाम आरोप लगा दिए। तो अब अगर 2 ऑप्शन है, बीजेपी या तो रामपाल मेघवाल को पार्टी में शामिल करेगी और उसे बिठा लेगी, या फिर पार्टी से निकाल देगी अगर रामपाल मेघवाल ने नामांकन अपना वापस नहीं लिया और उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ तो। लेकिन अब देखना होगा कि यहां क्या होता है। अब नरेश मीणा की भीड़, नरेश मीणा का जो काफिला है वो इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया और तमाम जो बीजेपी के लोग हैं उनका जो काफिला है वो नजर नहीं आ रहा। वसुंधरा राजे फील्ड में नजर नहीं आ रही है और नरेश मीणा यूं ही देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से लोगों से जा करके मिल रहे हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। प्रमोद जैन भाया भी मिल रहे हैं लेकिन प्रमोद जैन भाया के काफिले में ऐसी भीड़ नजर नहीं आ रही है। नरेश मीणा के साथ में भीड़ नजर आ रही है, ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे जो कैंडिडेट्स जो जिस तरीके से घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं तो वहां पर इतनी भीड़, ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे। हालांकि अब सियासी समीकरण है, किस तरीके से वोट बढ़ते हैं और कितने वोट मिलते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। 11 नवंबर को मतदान होने वाले हैं और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर नरेश मीणा पर कितने लोगों ने भरोसा किया है। लेकिन अब परिस्थिति जो है मैदान में जो है वो नरेश मीणा नजर आने लगे हैं। अब वसुंधरा राजे कहाँ हैं, किरोड़ीलाल मीणा कहाँ हैं, पायलट डोटासरा, टीकाराम जूली और अशोक गहलोत कहाँ हैं, जो कि यहां पर दिग्गज के तौर पर प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। सुना तो यह है कि किरोड़ीलाल मीणा यहां प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे, वसुंधरा भी नहीं आएगी। वसुंधरा के बेटे को जिम्मेदारी दी है और प्रहलाद गुंजल जो नरेश मीणा के गुरु माने जाते हैं वो भले ही कांग्रेस में हो, प्रमोद जैन भाया के लिए रैली में आए हो, लेकिन वो प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। सचिन पायलट चाहते हैं कि नरेश मीणा जीते, अशोक गहलोत चाहते हैं कि प्रमोद जैन भाया जीते। यहां वर्चस्व की लड़ाई है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि यहां से वसुंधरा का जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जीते, क्योंकि यहां पर भजनलाल वर्सेज वसुंधरा हो चुका है। वसुंधरा अपना वर्चस्व जमाना चाहती है, ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है। तो वसुंधरा का जो समर्थक है रामपाल मेघवाल, उसको मैदान में उतारा गया है। लेकिन आपको क्या लगता है आखिर कौन यहां से बाजी मार सकता है, क्या कुछ रहने की संभावना है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना।